जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं करते, पर जीना कैसे है वो हम डिसाइड करते हैं। हीरो बनने के लिए पॉपुलर नहीं बनना पड़ता, वो रियल लाइफ में भी होते हैं। मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूँ, लेकिन उन्हें कभी पूरा करने का मन नहीं करता। सुशांत के ये डायलॉग उनकी जिंदगी की कहानी को बखूबी बयां करते हैं। ऐसा लगता है कि वो बस आसपास ही तो हैं। सुशांत के चाहने वालों के दिल में हमेशा ही सुशांत जिंदा है। 14 जून 2020 सुशांत सिंह नहीं रहे। इस खबर ने तो ऐसे लगा कि जैसे सभी को शून्य कर दिया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था इस खबर पर सच तो सच था। उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिंदगी के न जाने कितने ही झमेलों से तंग आकर। आज सुशांत की डेथ एनिवर्सरी है। ऐसे में जानते हैं अपने फेवरेट एक्टर की कुछ ऐसी बातें जो यकीनन उनके फैंस जरूर जानना चाहते होंगे। शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत बैकग्राउंड डांसर रह चुके हैं, और वो भी ऐश्वर्या राय बच्चन के। टीवी में ब्रेक मिलने से पहले सुशांत कोरियोग्राफर सुशांत सिंह राजपूत की डांस ट्रूप का हिस्सा थे। उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ कॉमनवेल्थ की क्लोजिंग सेरेमनी में 2006 में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर हिस्सा लिया था। वो ऋतिक के गाने धूम में भी बैकग्राउंड डांसर रहे थे। सुशांत मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर के छात्र रहे थे। माँ से जुड़ा था कुछ इस तरह से सुशांत का नाम। सुशांत सिंह राजपूत माँ के बहुत क्लोज थे। 12th क्लास में ही उनकी माँ गुजर गई थी। वो अक्सर अपनी माँ उषा सिंह के लिए पोस्ट किया करते थे। सुशांत के नाम के साथ उनकी माँ का नाम भी जुड़ा था। सोशल मीडिया कन्वर्सेशन में उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था। उन्होंने लिखा, सुशांत प्रॉपर लिख कर बताया था कि कैसे उनके नाम के साथ उनकी माँ का नाम जुड़ा है। सुशांत को SSR और गुड्डू के नाम से भी जाना जाता था। सुशांत का सपना था कि वो कब्रिस्तान में रात बिताएं। जी हाँ, उनका ये सपना था कि वो कब्रिस्तान में रात गुजारना चाहते थे। सुशांत के सपनों की लिस्ट बहुत लंबी थी, जिसमें से एक ड्रीम ऐसा था कि वो कब्रिस्तान में अकेले एक रात बिताना चाहते थे। सुशांत ने अपने सोशल मीडिया पर भी ये लिखा था कि उन्हें डर फेस करना बहुत अच्छा लगता है। सुशांत का दिमाग बहुत तेज था। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले सुशांत का दिमाग बहुत ही तेज था। सुशांत फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर थे। वो चीजों को बहुत ही तेजी से सीखते थे। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की परीक्षा में 2003 में उनकी 7वीं रैंक थी, लेकिन उन्होंने एक्टिंग के लिए अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। वो दोनों हाथों से काम कर लेते थे। उन्होंने दोनों हाथों के साथ काम करना और साथ ही साथ गिटार बजाना सीखा। 4747 के साथ उनका बहुत ही ज्यादा लगाव था। सुशांत सुपर बाइक्स और गाड़ियों के बहुत ज्यादा पैशनेट थे। उनके पास BMW के साथ बहुत सारी गाड़ियां थी, और सबसे खास बात कि उनकी 2 गाड़ियों के नंबर सेम थे, यानी कि 4747, और ये नंबर उनके लिए बहुत ज्यादा खास था। ये नंबर उन्हें बहुत पसंद था। स्पेस की दुनिया में खोए रहते थे सुशांत। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत एस्ट्रोनॉमी के बहुत बड़े फैन थे, और यही वजह थी कि उन्होंने चांद पर जमीन भी खरीदी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने काफी एडवांस टेलीस्कोप खरीदा था, जिससे वो चांद और दूसरी गैलेक्सी देखा करते थे। साथ ही वो स्पेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ते रहते थे और खुद को अपडेट भी किया करते थे। इतना ही नहीं, वो तो एस्ट्रोनॉट के रोल की तैयारी के लिए नासा भी गए थे। 6 लोगों के साथ रूम शेयर किया करते थे सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, बात उन दिनों की है जब सुशांत स्ट्रगल डेज में थे। डांस के साथ साथ सुशांत ने थिएटर में भी बहुत वक्त बिताया। सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया कि स्ट्रगल के डेज में वो 6 लोगों के साथ रूम शेयर किया करते थे। इस दौरान उन्हें एक प्ले के करीब 250 रुपए मिलते थे। शाहरुख के थे बहुत तगड़े फैन। इसके अलावा ये स्टार्स थे उन्हें बहुत पसंद। सुशांत सिंह राजपूत शाहरुख के बहुत तगड़े फैन थे। सुशांत के फेवरेट एक्टर्स में शाहरुख खान के अलावा डेनियल डे लुइस, रयान गोसलिंग भी शामिल थे। सुशांत सिंह रहने वाले थे पटना के, और वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्हें सब घर में प्यार से गुलशन नाम से बुलाते थे। सुशांत सिंह राजपूत पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनकी सभी बहनें पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो उन्हें भी पढ़ना पड़ता था। वो कई एग्जाम्स में बैठे और सक्सेस भी हुए, लेकिन उन्हें तो करियर फिल्मों में बनाना था, इसीलिए वो पहले दिल्ली आए और फिर इसके बाद मुंबई का रुख किया। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जिसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के 2 महीने बाद 24 जुलाई 2020 को रिलीज किया गया।
ये फिल्म देखकर फैंस बहुत रोए, क्योंकि इस फिल्म में सुशांत को आखिरी बार देखना फैंस के लिए बहुत बड़ा सदमा था। इस फिल्म में सुशांत के कई सारे डायलॉग सुनने को मिले जो जिंदगी के असल मायने समझाती हैं। तो ये थी सुशांत की कुछ अनसुनी कहानियां, जिसे सुनकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल जिंदगी में कैसे थे सुशांत। 14 जून का वो काला दिन जब ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, इस खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। भले ही सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के शानदार कैरेक्टर्स, उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हम सब के जहन में ताज़ा रहेंगी। फिल्मी बीट की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को विनम्र श्रद्धांजलि।